हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैप्टर 2 में। जैसा कि आपको पता है कि हम पहले 7-8 वीडियो कर चुके हैं, जिसमें 9th 10th का पूरा सिलेबस लगभग कर चुके हैं। अब हम लोग ये 9th के सिलेबस में कर रहे हैं। तो हम लोग 9th में चैप्टर 1 पहले आप देख चुके होंगे। चैप्टर 1 से जितने भी MCQ थे NCERT के वो कर चुके थे। अब हम लोग चैप्टर 2 से कर रहे हैं। और ये जो क्वेश्चंस है वो NCERT की एक स्पेशल MCQ बुक की बुक आती है, वहाँ से मैं करवा रहा हूँ। तो दो लोग चाहते हैं कि ये बुक भी उनको मिल जाए, तो वो बुक भी मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा। तो उसका टेलीग्राम का लिंक आपको यहाँ पे है। तो पहले आप एक बार वीडियो देख के उसका कंसेप्ट तो सीख लीजिए, फिर मैं टेलीग्राम में सारा आपको एक बार एक साथ ही उपलब्ध करवा दूंगा। तो आइए हम लोग 1 बाय 1 बात करते हैं। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। तो हम एक बार और आप लोग से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री का हमारा चैनल्स पे प्लेलिस्ट में देखिएगा, तो वहाँ पे 5 वीडियो है। तो 5 वीडियो में वो देख लें। पहले 5th जरूर देखिएगा, फिर 1 से आप देखिए 4 तक, ठीक है। तो आपको थोड़ा कंसेप्ट केमिस्ट्री का और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और फिर आप प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से करके ले जाएंगे एग्जाम में। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर प्योर सब्सटेंस, है ना। शुद्ध पदार्थ के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये आप बताइएगा कैसे। तो आप ये बहुत ही आसान है, ये बहुत हार्ड नहीं है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है प्योर सब्सटेंस कंटेन्स ओनली वन काइंड्स ऑफ पार्टिकल। तो हाँ, बिल्कुल सही है। प्योर सब्सटेंस में सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल्स होते हैं शुद्ध पदार्थ में। प्योर सब्सटेंस में भी कंपाउंड और मिक्सचर नहीं, जब कंपाउंड और मिक्सचर उसको बना ही देंगे तो फिर प्योर वो रहा कहाँ, इम्प्योर हो जाएगा। प्योर सब्सटेंस हैव अ सेम कंपोजिशन थ्रू आउट। तो हाँ, बिल्कुल सही है कि सेम कंपोजिशन थ्रू आउट होता है ना। हर एक जगह उसका कंपोजिशन आप कहीं से भी उठा के उसको देखिए, तोड़ फोड़ के देखिए, कंपोजिशन सेम ही मिलेगा। प्योर सब्सटेंस कैन बी एग्जाम्प्लीफाइड, ठीक है, बाई ऑल द एलिमेंट देन अदर देन निकेल। निकेल के अतिरिक्त सभी तत्वों द्वारा शुद्ध रूप पदार्थों को दृष्टांत किया जा सकता है। तो नहीं, ये गलत है, ऐसा थोड़ी है। निकेल एक अलग से एक्सेप्शंस यहाँ पे नहीं है। तो ये सिर्फ इसका दूसरा वाला सही है। और कौन सा सही है दोस्तों? दूसरा और तीसरा नहीं, पहला और तीसरा सही है। कौन सा सही है? पहला और तीसरा इसका सही है। तो पहला और तीसरा इसका आंसर हो गया, ठीक है। फर्दर आगे बोलते हैं रस्टिंग एन ऑफ आर्टिकल, यानी कि लोहे में जब जंग लगती है, तो आपको पता होगा सबको ये कंसेप्ट, लोहे में जंग वाला। तो लोहे में जंग लगने से जो आयरन जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? लोहे से बनी वस्तु में जंग लगने को क्या कहते हैं? तो कोरोजन इट इज़ अ फिजिकल एज वेल एज केमिकल चेंज। वो केमिकल चेंज है और फिजिकल चेंज है, उसको संक्षारण बोलते हैं। तो हाँ, कोरोजन तो बोलते हैं, जो जंग लगता है उसको संक्षारण बोलते हैं। तो कह रहा है कि वो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज है। फिजिकल चेंज किसको बोलते हैं? जिसको वापस लाया जा सके। तो जंग एक बार लग गया तो उसको वापस थोड़ी ना ला सकते हैं, तो ये गलत है, ठीक है। और केमिकल चेंज का मतलब उसको परिवर्तित ना कहा जाए। तो कोरोजन तो बोलते हैं। तो और कोरोजन किसने दिया हुआ? तो तीसरे वाले में कोरोजन दिया हुआ, और यहाँ पे सिर्फ केमिकल चेंज की बात कर रहा है। यहाँ पे संक्षारण दिया हुआ और रासायनिक परिवर्तन दिया हुआ। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? दूसरा का जो आंसर होगा वो C नंबर होगा। फर्दर आगे 3rd नंबर में बात करें तो आप एक बार पढ़िए और अपने दिमाग में आंसर सोचिए, फिर मैं आंसर्स तो आपको बताऊंगा ही, ठीक है। तो 3rd का जो आंसर है दोस्तों वो कौन सा है? तो देखिए, मैं क्वेश्चंस पहले पढ़ता हूँ कि यह मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड कार्बन डाइसल्फाइड इज, ठीक है। सल्फर और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड को मिक्सचर को अगर हम मिलाते हैं, ठीक है, तो ये कैसा मिक्सचर बनाएगा? तो सबसे पहले ये 9th का चैप्टर 2 में हुआ है। तो ये जो बनाएगा वो होमोजीनियस मिक्सचर बनाएगा। ये कैसा बनाएगा? होमोजीनियस मिक्सचर बनाएगा, ये तो फिक्स है। लेकिन वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा, ठीक है। वो होमोजीनियस बना लेगा और टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करेगा। तो इसको आपको याद रखना है कि संगामी मिश्रण वो बनाएगा और टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा। अब ये बहुत बच्चों को कम ये दिक्कत हो रहा है, तो हम NCERT का एक सोच रहे हैं कि कल या परसों से मैं एक समरी टाइप का आप लोगों को जल्दी जल्दी पढ़ा दूं कि कौन सा क्या होता है हिंदी में या इंग्लिश में। मैं देखता हूँ एक कि किस में ज़्यादा लोग हैं, जिसमें ज़्यादा लोग ये होंगे वो ही उसी सब्जेक्ट में मैं उसमें बता दूंगा लोगों को। तो इसका ये हो गया। फर्दर टिनक्चर ऑफ आयोडीन, तो ये टिनक्चर के बारे में भी हम बताए थे। ठीक है, टिंक्चर जो होता है वो क्या होता है? तो आयोडीन को किस चीज़ में हम लोग घोल देते थे तो टिनक्चर बनता था। तो आयोडीन को जब हम लोग अल्कोहल में घोल देते थे तो टिनक्चर को बन जाता था। तो इसमें बस आयोडीन अल्कोहल याद रखना आपको। 5वां में बात करना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज होमोजीनियस इन नेचर। निम्नलिखित में से कौन सा संगामी प्रकृति में है?
तो आपको बताना है। तो फिफ्थ का आंसर कौन सा होगा दोस्तों, बताइए। ये तो आप लोग बता ही सकते हैं। तो आइस तो बिल्कुल सही है, वुड, सॉइल और एयर। तो होमोजीनियस आपको बताना है। तो होमोजीनियस पहला तो हमको पता चल गया कि आइस है, वुड नहीं है, सॉइल भी नहीं है, और एयर तो हाँ एयर होमोजीनियस है। हवा क्या है, होमोजीनियस है। तो यहाँ पे बर्फ़ और वायु किस में है, तो पहला और चौथा। तो पहला और चौथा यानी कि सी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। सिक्स की अगर हम बात करें, सिक्स नंबर में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज। तो इसमें तो आप लोग ढूंढ के आराम से निकाल के लेके चले जाइएगा आंसर क्या है। तो मेल्टिंग ऑफ आयरन फिजिकल चेंज है क्या, तो हाँ मेल्ट कराएंगे फिर से उसको बना सकते हैं। रस्टिंग नहीं है। बेंडिंग ऑफ आयरन तो फिजिकल चेंज है। ड्राइंग ऑफ आयरन टू मेटल तो दूसरा को छोड़ के सब है। तो दूसरा को छोड़ के सारा किस में दिया हुआ है, दूसरा को छोड़ के सारा सी में दिया हुआ है। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। सेवेंथ में अगर बात करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर अ केमिकल चेंज, यानी कि एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो डिकेइंग ऑफ वुड तो हाँ केमिकल चेंज है। लकड़ी का दहन तो ये भी केमिकल चेंज है। लकड़ी का चीरना तो लकड़ी का चीरना तो केमिकल चेंज है नहीं। लकड़ी का एक टुकड़े में कील ठोकना तो ये भी केमिकल चेंज नहीं है। तो पहला और दूसरा यानी कि ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। एट की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस में एट में थोड़ा समझना पड़ेगा, ये थोड़ा कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस है। तो कह रहा है कि टू सब्सटेंस ए एंड बी आर मेड टू रिएक्ट फ्रॉम थर्ड सब्सटेंस ए टू बी टू फॉर्म, मतलब एक थर्ड सब्सटेंस बना रहा है। तो ए टू बी का फॉर्मेशन हो रहा है, ए और बी रिएक्ट करके बना रहा है। तो यहाँ से हमको ये पता चल रहा है कि बी की वैलेंसी जो है -2 है और ए की वैलेंसी +1 है। ये जब आप बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री का जो हमारा लेक्चर है वो आप 5 वीडियो उसमें अवेलेबल है, जब आप प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वो वीडियो आपको दिख जाएगा। तो वहाँ से आप उसको थोड़ा सा सीख सकते हैं। एक्चुअली वो वीडियो का हम हिंदी में तो बताए हैं लेकिन वो उसका कंटेंट सारा इंग्लिश में है, तो थोड़ी मेहनत करके आपको समझना पड़ेगा। ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज कंसर्निंग दिस रिएक्शन इज आर इनकरेक्ट, यानी कि यहाँ पे जो बना है उसमें से कौन सा रिएक्शन जो दिया हुआ है वो इनकरेक्ट है। तो कह रहा है द प्रोडक्ट ए टू बी शो द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस ए एंड बी। तो हाँ ए एंड बी का वो दिखाएगा। एक सेकेंड, ऑप्शन ऐसे देखिएगा तो अब आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा ऑप्शन सही था। तो पहला क्वेश्चन कह रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग जो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज कंसर्निंग। तो सबसे पहला कह रहा है जो प्रोडक्ट बनेगा ए टू बी शो द प्रॉपर्टी ऑफ ए एंड बी। तो हाँ ये बिल्कुल सही है, ए एंड बी का ये प्रॉपर्टीज दिखाएगा। द प्रोडक्ट विड ऑलवेज हैव ए फिक्स कंपोजिशन, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि फिक्स कंपोजिशन हो, कुछ और भी बन सकता है। द प्रोडक्ट्स ऑफ फॉर्म कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज कंपाउंड। तो हाँ बिल्कुल सही है, उसको कंपाउंड के फॉर्म में हम लोग क्लासीफाई नहीं कर सकते हैं। फर्दर द प्रोडक्ट सो फॉर्म इज एन एलिमेंट। तो प्रोडक्ट जो बना वो एलिमेंट होगा। इस प्रकार का बना एक उत्पाद एक तत्व है। तो हाँ एक एलिमेंट है। तो इसमें कौन सा होगा, तो जिसमें पहला तीसरा और चौथा सही दिया हो। तो ये पहला तीसरा चौथा 8 में सही दिया हुआ है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। फर्दर आगे अगर हम लोग बात करें नाइन्थ में, तो नाइन्थ में जो क्वेश्चंस कह रहा है दोस्तों, नाइन्थ में कह रहा है कि टू केमिकल स्पेसीज एक्स वाई कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ प्रोडक्ट पी, ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो एक्स एंड वाई कैन नॉट बी ब्रोकन इन टू सिमिलर सब्सटेंस, जहाँ एक्स और वाई को तोड़ा नहीं जा सकता। तो पहले वाला कुछ और है, यहाँ वाला कुछ और है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग का एक्स एंड वाई एंड पी आर करेक्ट। तो पी इज अ कंपाउंड, एक्स एंड वाई आर कंपाउंड, एक्स एंड वाई आर एलिमेंट्स। ये कौन सा सही है इसमें से आपको बताना है, पहला दूसरा तीसरा और चौथा भी इसमें है जो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ आ गया होगा। पी हैज़ अ फिक्स कंपोजिशन, पी का क्या है, फिक्स कंपोजिशन है, ऐसा ये इन्होंने कह रखा है। तो नाइन्थ का कौन सा आंसर होगा आपको बताना है। तो देखिए
सबसे चौथा पे ही बात कर लेते हैं। तो जो P बनेगा उसका फिक्स कंपोजिशन होगा, वो तो फिक्स है। तो यानी कि 4 नंबर आंसर आपका सही ही सही है। जो चीज़ बनेगा A2B या B2A, A3B4, तो जो भी बनेगा उसका फिक्स कंपोजिशन होगा। A का मतलब X और B का मतलब Y, यहाँ पे समझिएगा। तो फोर्थ हमारा सही है। फोर्थ हमारा क्या है, सही है। अब हम पहला दूसरा तीसरा पे सोचते हैं। तो पहला देखिए, पहला क्या कह रहा है कि P इज़ अ कंपाउंड। तो हाँ बिल्कुल P इज़ अ कंपाउंड है। X बाई बनेगा तो दो, तो ये कंपाउंड हो जाएगा। तो ये फिर से मैं बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री का वीडियो देख लीजिए आप, यहाँ पे सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद है एक्स एंड वाई आर कंपाउंड। तो हाँ एक्स और वाई कंपाउंड हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो नहीं, एक्स और वाई कंपाउंड नहीं होगा। तो इसके बाद कह रहा है एक्स एंड वाई आर एलिमेंट। तो हाँ, दो एलिमेंट जब मिलेगा तो कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। तो एक्स भी एलिमेंट होगा, वाई भी एलिमेंट होगा, और ये दोनों मिला होगा तो कोई एक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लिया होगा। तो इस तरह से सिर्फ इसमें दूसरा नंबर जो है वो गलत दिया हुआ है, और बाकी सारा क्या है, सही दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक सही है, 3 नंबर सही है, और 4 नंबर सही है। तो इस तरह से ही इसमें जो जितना भी एमसीक्यू था वो हम बता चुके हैं। अब हम लोग चैप्टर 3 में एमसीक्यू करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर हम मिलते हैं एक नए वीडियो में।